अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर जमान। आज के इस व्लॉग में हम केपीके में जो सीनेट का इलेक्शन हुआ, इनके नताज को देखते हुए गंडापुर का जी बिल्कुल एक कंप्रोमाइज़ किस्म का जो तर्ज़ी सियासत है और इनकी बुज़दिली जो है वो बिल्कुल आया हो जाती है। अगर हम केपीके का जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है सीनेट का इसको देखें तो पीटीआई बिल्कुल आसानी के साथ एक और सीट भी जीत सकती थी। लेकिन गंडापुर ने मैच खेलने से पहले यानी मैदान उतारने से पहले ही इन्होंने अपना शिकस्त को तस्लीम किया था और यही वजह है कि अपोजिशन ने तकरीबन 2 सीटें ज़्यादा जीत ली। इसकी वजह क्या है? अगर हम इस सेनेट के इलेक्शन को देखें तो देखिए, मुराद सईद को सबसे ज़्यादा वोट 26 मिले हैं। ठीक है, एक सेनेट को बनने के लिए, एक सेनेटर को सेनेटर बनाने के लिए इनको 18 वोट चाहिए। ठीक है, तो मुराद सईद को वोट मिले हैं 26, तो 8 इजाफी हैं। ठीक है, दूसरी है फैसल जावेद को इजाफी वोट 4 मिले हैं, इनको टोटल 22 मिले हैं। इस तरह पीर नूरुल हक कादरी और मिर्ज़ा अफरीदी को 21-21 वोट मिले हैं, तो वहाँ पर भी 3-3 इजाफी है। अगर आप इन तमाम इजाफी वोट को मिला लें तो ये 18 बनते हैं। अगर गंडापुर कंप्रोमाइज़ न होते तो आज इस सीट के ऊपर इरफान सलीम सेलेक्ट हो सकता था, खुरम जीशान सेलेक्ट हो सकता था, लेकिन गंडापुर ने कंप्रोमाइज़ करवा दिया। और इसकी क्या वजूहत है? इसकी जो सबसे बड़ा वजह जो हमें सामने आता है वो यही है कि इनको शायद एस्टेब्लिशमेंट की वजह से जानिब से इनको डराया धमकाया गया हो कि हम आपके लोग लोटे बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो आपकी वज़ीर आला जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। तो इसी खातिर इन्होंने इमरान खान के साथ भी यानी उन्होंने मुशावरत नहीं की है और उन्होंने इसका ये बहाना ढूंढा कि यानी मुझे वहाँ पर मिलने की इजाज़त नहीं मिलती। ये बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि एक आप सूबे के वज़ीर आला के होते हुए भी वो आपके साथ किस तरह इस तरह का सलूक रख सकते हैं। लेकिन ये अपनी तरफ से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये तर्ज़ो यानी कंप्रोमाइज़ किस्म का तर्ज सियासतदान उभर कर हमारे सामने आ रहा है, गंडापुर साहब। ठीक है, और यही वजह है अगर हम देखें, वैसे तो गंडापुर ने जो पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो फैसल करीम खुंडी को हुक्म दिया था इसको चैलेंज किया है, लेकिन ये मुझे कुछ पिक्स मैच लग रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब सलीम स्वाति ने कौमी यानी सूबाई असम्बली की जो सेशन थी वो 24 तारीख तक मुलतवी कर दी और इनका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि यानी मंगल वाले दिन इमरान खान के बहनें इमरान खान से मुलाकात करेगी और पीटीआई का जो नज़रियाती वर्कर है, ठीक है, इसके ऊपर उनसे बात करेंगे और वहाँ बानी का जो हुक्म आएगा इसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। लेकिन चूँकि आपको पता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को इनकी पार्टी के डिसीजन से वो दूर रखना चाहते हैं और वो तकरीबन इसमें अभी तक वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गए। क्योंकि अगर हम देखें कि इमरान खान का जो बिल्कुल सही हूबहू पैगाम जो लोग बाहर पेश कर आते हैं तो फिर इनको दोबारा मिलने की इजाज़त नहीं होती, और जो लोग कंप्रोमाइज़ किस्म का बयान देते हैं जैसे बैरिस्टर गोहर है, गंडापुर हैं और साथ ही बैरिस्टर सैफ हैं, तो इनको बार बार इजाज़त मिल जाती है, लेकिन ये उस हद तक बात करते हैं जिस हद तक इनको एस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा नज़र आता है। देखिए, अलीमा खान को भी मिलने की इजाज़त नहीं देते। उसकी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि वो भी जो इमरान खान जो चीज़ें वो बयान करता है वो हूबहू बाहर आकर मीडिया के ऊपर बयान करते हैं और वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल नागवार गुजर कर लगती है। तो ये एक किस्म की जो सिचुएशन है अभी तक हमारे सामने आया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती वर्कर ने जो डट कर मुकाबला किया और यानी वो खड़े हो गए, और इसकी बिना के ऊपर जो सेनेट का जो इलेक्शन हुआ इससे गंडापुर की जो 2 नंबरी थी वो भी बिल्कुल सामने नज़र आई। क्योंकि वो तो कह रहे थे ना कि हमारे लोग लौटे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन जीशान ने डट कर मुकाबला किया, चाहे इनको एक वोट भी नहीं मिला। लेकिन गंडापुर की जो 2 नंबरी के वो बयान दे रहे थे, वो आज हमें ये पता न चलता कि पीटीआई को 18 इजाफी वोट मिले, इससे एक और सेनेटर भी मुंतखब हो सकता था। अगर गंडापुर के मुताबिक हम देखें, गंडापुर तो ये इलेक्शन ही नहीं करवाते, वो बिला मुकाबला करवा देते हैं।
ایک اور بات جو ہے مراد سعید کے حوالے سے، یہ بالکل خوشائن بات ہے، اگر وہ سینیٹر بن گئی بالکل اچھی بات ہے، لیکن اب حکومت نے ایک قانون بھی پاس کیا ہے، اگر 6 مہینوں کے اندر اندر وہ نہیں آتے تو یہ سیٹ خالی ہو جاتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ سیٹ خالی ہو سکتا ہے۔ اگر مراد سعید سندھ میں آ جاتے ہیں اور ان کی قبولیت ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن ابھی تک ہمیں بظاہر اسی طرح کچھ بھی امکانات دکھائی نہیں دیتے۔ بہرحال جو حکومت کے ساتھ گنڈاپور کا جو یہ معاہدہ جو پائے تکمیل تک پہنچا، تو اس میں ایک بنیادی وجہ اور ایک بنیادی تاثر یہ بھی تھا کہ انہوں نے مراد سعید کے جو کاغذاتی نامزدگی ہے ان کو مسترد نہ کرنے کے بارے میں انہوں نے یعنی اس کے اوپر ان کو مائل کیا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ چیف الیکشن کمیشن کو دیکھ سکتے ہیں، وہ تو کبھی آپ کو کہتے ہیں کہ انگوٹھا آپ نے سیدھے لگایا، کبھی کہے گا کہ آپ نے الٹا لگایا، کبھی آپ کو سائن میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کر دی۔ جب وہ آپ کو الیکشن کے سامنے یعنی الیکشن لڑنے کے لیے نہیں چھوڑتے تو پھر ان کے پاس دن دہاڑے انہوں نے لوگ سے کاغذاتی نامزدگی چینی، انہوں نے کسی نے ان سے پوچھا؟ بالکل نہیں پوچھا۔ تو میرے خیال میں گنڈاپور نے تھوڑا سا عمران خان کو یعنی ان کو یہ کہنے کے لیے کہ میں نے دیکھے مراد سعید کو سینٹ تک پہنچا دیا، لیکن یہ پہنچانا نہیں ہے بلکہ یہ الٹا پی ٹی آئی کا نقصان ہو رہا ہے، چونکہ عمران خان کا اس میں کوئی قصور نہیں، وہ اپنے جو ہے اپنے بیانی کے اوپر بالکل سٹینڈ انہوں نے لیا ہوا ہے، وہ جیل کے اندر کھڑا ہے اور بہت زیادتی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جھکنے بکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اور عمران خان باہر کی دنیا کا انالیسس بھی نہیں کر سکتے، یہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے وکلا اس میں بیٹھے ہیں، لیکن اس کی کوپڑی کے اندر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ بہرحال سینٹ کا الیکشن ہوا اور بہت سارے لوگوں کے جو بدنما چہرے ہیں وہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو گئے، لیکن گنڈاپور نے پی ٹی آئی ورکر کے ساتھ انتہائی زیادتی کی، اگر ہم اس پورے سیشن اور پوری ماحول کو دیکھیں۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی، والسلام۔